बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की हालत ज़ार अगर देखी जाए तो रोना आता है। ये चीज़ वाहद एक मसला से पैदा हुई है और वो इत्तेहाद की कमी है। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर जारी करता है और हर मुल्क के लिए उसका वर्ल्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है। इस वक्त मुसलमानों के लिए जो वर्ल्ड ऑर्डर जारी हुआ है वो यही है कि जहां जहां मुसलमान हैं उनको तकालीफ में मुब्तला करके रखना है। फलस्तीन के मुसलमान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यूक्रेन में रूस ने जब हमला किया तो अमेरिका समेत पूरे यूरोप में आहो बका का सिलसिला शुरू हो गया था। रूस को शदीद पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब अगर बात मुसलमानों की आती है तो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल फलस्तीन में मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और उनका जीना हराम कर रखा है। लेकिन इस बात का नोटिस ना तो अमेरिका लेता है और ना ही नेटो फोर्सेस की तरफ से इसराइल के लिए कोई पैगाम जारी किया जाता है। जुमा के रोज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अपने किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में जमा थी। वहां इन मुसलमानों ने अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखते हुए जुमा की नमाज अदा करना थी। लेकिन इंतहाई भयानक साजिश लेकर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई और खौफो हरास फैलाते हुए वहां मौजूद मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, वहां मौजूद नौजवानों की बड़ी तादाद ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा करने से रोका। दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू हो गया। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा को घेरे में ले लिया। इसी दौरान जब फलस्तीन के मुसलमान इनके कंट्रोल में नहीं आए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बड़ी तादाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद खाना खुदा है जहां मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इंतहाई मुकद्दस और पाक सरजमीन होती है जहां मुसलमान सजदा रेज होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखकर हमला आवर हुए और मस्जिद के अंदर दाखिल होकर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके अलावा आंसू गैस और हैंड ग्रेनेड भी फेंके। इस तमाम सूरत हाल से 90 फलस्तीनी शदीद जख्मी हुए जिनको मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इस तमाम वाकया के दौरान मुसलमान ना तो अपनी इबादत कर सके और जुमा की नमाज भी अदा ना हो सकी। मुकामी मीडिया और इसके अलावा बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको जब रिपोर्ट किया तो ये सारे मनाजर पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पूरी दुनिया से किसी ने मजम्मत का एक बयान भी जारी नहीं किया। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। OIC मौजूद है, OIC के इजलास भी होते हैं, लेकिन अभी तक इत्तेहाद की कमी महसूस हो रही है। कम से कम तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के इस बेईमाना इकदाम की सख्त मजम्मत करनी चाहिए और इनको बावर कराना चाहिए कि ऐसे मामलात से दूर रहें जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ सकी और अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है और सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त उनका फलस्तीन के मुसलमान हैं। आइए वो क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूं जहां जुमे के रोज ये मामला हुए हैं। حاصروا كل الشباب اللي اقتحموا المسجد القبلي بالوقت. الاقصى مقطوع قنابل فوق. وحد الله لا اله الا الله. الكرسي الخضراء
नाज़रीन किराम, आपने ये तमाम सूरत हाल देखी है कि किस तरह इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई और मुसलमानों को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, हैंड ग्रेनेड मारे गए, डायरेक्ट फायरिंग की गई, जिससे 90 फलस्तीनी शदीद जख्मी हुए। एक बच्चे की हलाकत की इतला भी मौजूद है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद ना तो पेंटागन से किसी ने इस वाक़या की मजम्मत की है, ना ही नेटो फोर्सेस की तरफ से इसकी मजम्मत की है। लेकिन अब OIC में शामिल तमाम ममालिक को सोचना होगा कि किस तरह इस बेलगाम इसराइल को लगाम डालनी है। नाज़रीन किराम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।